सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखो ना, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ जाके, इतना से कौन से अस्पताल पे? सफदरजंग में जाके देखो। हम तो केजरीवाल को ही देंगे। हमें तो बीजेपी की सरकार बहुत बेहतर लगी, सबसे अच्छी बीजेपी। हाँ जी, ताकि आम आदमी पार्टी ने जो भी अपना वादा किया है वो पूरा किया है। ये जो 2100 रुपए वाली गारंटी, हाँ, चर्चा तो बहुत हो रही है। यह तो ईमानदार आदमी है। वैसे तो वो बेईमानी कर दी उसने शराब घोटाले में आके, जो बेईमानी करी है, जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगे, हम तो टीवी में देखते हैं, तो देखो उसको देखे तो हम लोग कहते हैं कि आदमी तो सही है, लेकिन आगे भगवान जाने उसके दिल में क्या है क्या नहीं, ये नहीं। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम इस वक्त आ गई है अंबेडकर नगर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर लोगों से जानेंगे कि आखिर 2025 के ये जो चुनाव है, 5 तारीख को जो वोटिंग होनी है, उसको लेकर लोग और वोटर क्या सोच रहे हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अजय दत्त, उन्हीं को पार्टी ने एक बार फिर से टिकट दिया है और वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से खुशीराम चुनार जो है वो यहाँ से कैंडिडेट बनकर आए हैं और कांग्रेस ने जयप्रकाश को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। इन तीनों ही कैंडिडेट के बीच में किस तरीके की जंग इस बार इस चुनाव में देखने को मिलेगी, यही जानेंगे लोगों से। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही उसने कैसे काम किए, लोगों का कितना फायदा या नुकसान हुआ इस सरकार में, ये भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और जो तमाम गारंटियां तमाम पार्टियां दे रही हैं उनको लेकर भी लोगों से बात करेंगे कि किसकी गारंटी पर उनको ज़्यादा भरोसा हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे, सर्दी का वक्त है तो लोग धूप सेकने के लिए यहाँ पर बैठी हैं, महिलाएं हैं, कुछ नौजवान भी हैं, कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मुरारी लाल। मुरारी लाल जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं जी, वोट डालने हैं लोगों को, जी। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी किसके साथ जाएंगे लोग? सर जहाँ तक उम्मीद है तो आम आदमी पार्टी के साथ ही जाना पसंद करेंगे। अच्छा, ताकि आम आदमी पार्टी ने जो भी अपना वादा किया है वो पूरा किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये बीजेपी तो ये कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है कि कोई वादा पूरा नहीं करा इन्होंने, तो दिल्ली को बेकार कर दिया। इस तरीके के पोस्टर बैनर सारी दिल्ली में लगे हुए हैं। देखो सर, कहने पे 50 मुँह होते हैं, 50 बातें होती है। अच्छा, जो करता है उसके सामने दिखता है, हाँ, और जब करेंगे सामने आएगा जब भी हम सच्चाई बोलेंगे। अच्छा। ऐसे हम बोल नहीं सकते ना किसी के बारे में। अब आप बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, जब ये आएंगे जब पता लगेगा कि क्या करती है। कैसे पता नहीं कितनी बार बंदियों ने वादा करा है, बोला है, लेकिन कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो केजरीवाल वाले वादे जो हैं वो पूरे हुए हैं? पूरे हुए हैं सर। उन्होंने देखो 4-5 साल से बसों में महिलाएं फ्री चल रही हैं, बिजली का बिल कम आ रहा है, पानी का बिल कम आ रहा है, और भी हमें जो सुविधा होती है लेडीज़ों के लिए वो फिर आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो वो जो कहते हैं उस पर यकीन होता है, या यूं कहे कि बाकी जो नेताएं हैं वो जो वादे करते हैं उसी की तरह ये भी वादे? नहीं नहीं सर, ये जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। अच्छा, और कितनी बाकी उम्मीद लग रही है इस चुनाव में? लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर आएगी, या यूं कहे कि नहीं अब की बार तो बीजेपी या फिर कांग्रेस किंग मेकर के रूप में आएगी? नहीं सर, 100% यही आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी 100%। दिल्ली की तरफ से तो आम आदमी पार्टी पक्की है। कैसे इतना मतलब भरोसा हो रहा है लोगों को? भरोसा इसलिए हो रहा है कि ये अपना वादा पूरा करते हैं। अच्छा, ये जो तो ये जो गारंटियां दी हैं, अभी 2100 रुपए बोल रहे हैं कि महिलाओं को देंगे हर महीने, बोला इन्होंने। गारंटियां कैसे बातें लगती हैं या लगता है कि हाँ इसमें भी कुछ दम है? देखो सर, अभी इन्होंने फॉर्म जमा करवाने चालू कर दिए हैं। घर घर हर आदमी आ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, वो इनके जो महिला का वो ले रहा है, सारा बायोडाटा सब ले रहा है इनका। उसके बाद इनका आधार कार्ड ही बनाया। एक मैंने नेट पर देखा था, छोटा सा आधार कार्ड। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, हाँ। वहाँ भी 1000 रुपए महिलाओं को देने के लिए कहा था, वहाँ तो दिए नहीं अभी तक। अब देखो सर, मैं वहाँ की नहीं कह सकता, मैं तो दिल्ली की बात, दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बता सकता हूँ। अच्छा, दिल्ली में भरोसा है? हाँ, दिल्ली में भरोसा है। अच्छा, क्या नाम है? सर घनश्याम। घनश्याम, जी। क्या करते हैं आप? सर सैलून में काम करता हूँ। अच्छा, सलून में काम करते हो। अब चुनाव आ गए हैं, 5 तारीख को वोट डालेंगे लोग, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी किसको चाह रहे हैं लोग? सर आम आदमी पार्टी को ही चाह रहे हैं वैसे तो। आम आदमी पार्टी। आम आदमी हाँ पार्टी, जी। क्या कारण है उसका? सर जैसे अभी सेकंड पर्सन ने अंकल जी ने बताया क्या? कि ये सब अब थोड़े बहुत काम करते हैं, वो अपना कि जो बोलते हैं वो करते हैं। बीजेपी पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, थोड़ी बहुत है भरोसा है, ऐसा नहीं है, बट बिजली का बिल जो भी है, बिजली के बिल से और थोड़ा यही जो है
सही लगता है, कांग्रेस और बीजेपी से सही है, सही चल रहे हैं। सही चल रहे हैं। हाँ जी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को बेकार कर दिया, दिल्ली बर्बाद हो गई है दिल्ली को इन बर्बाद भी करा आम आदमी होगा। पार्टी की सरकार में। ने थोड़ा बर्बाद भी करा, वो जो उनका जो वो था दारू का प्राइवेट ठेके खुलवाने थे, इस चक्कर में आधे लोगों की इस चक्कर में इसको लेकर बोल रहे थे। कंप्लेंट थी, इसलिए और थोड़ा काम जो अच्छा ये बताओ, ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी बातें होती हैं, काम वाम हुआ है स्कूल वगैरह में और बिल्कुल अस्पतालों में? नहीं हुआ है सर। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा हुआ है। नहीं, अगर ये फिर जीत गए तो फिर ये कहेंगे कि जी केंद्र सरकार काम नहीं कराने दे रही। सर देखो, बदनाम करने के लिए कोई भी पार्टी किसी को भी पार्टी को बदनाम कर सकती है। देखो, अब जितने भी हॉस्पिटल में पहले दवाई नहीं मिला करती थी, केजरीवाल साहब ने दवाई फ्री करा दी है। मैं ये कह रहा हूँ फिर जीत गए तो फिर ये कहेंगे कि एलजी काम नहीं कराने दे रहे। सर देखो, एलजी की बात वो उनकी है, सोच है, लेकिन जो आम गरीब आदमी को जो सुविधा मिल रही है वो उसी की तारीफ ही करेगा। हमें हॉस्पिटल दवाई फ्री मिल जाती है, हमारी जो कहना है सुना है फट एक मिनट हो जाती है, मतलब फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बुजुर्ग है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन लाल है। रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, अब चुनाव आ गए हैं, आप लोगों को वोट डालने हैं। आपने तो ये तमाम चुनाव देखे हैं बीते 25 सालों में, 20-25 सालों में। बीजेपी वाला भी देखा आपने सरकार, कांग्रेस वाली भी सरकार देखी और आम आदमी पार्टी की सरकार देखी। किसकी सरकार बेहतर लगी? हमें तो बीजेपी की सरकार बहुत बेहतर लगी, सबसे अच्छी बीजेपी। हाँ जी। और मैं क्या कारण है उसका? मेरा कारण यह है कि काम किया उसने, अच्छा और मैं शुरू से बीजेपी को वोट देता हूँ, शुरू से। अच्छा, मतलब बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको बीजेपी की सरकार पसंद है। और ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, ये कैसी रही? कोई उतनी अच्छी नहीं रही। अच्छा। और मेरा एक सवाल है कि कई हम लोगों की सुनवाई नहीं होती। मैं एक सर्विसमैन हूँ, मैंने 15 साल गवर्नमेंट की सर्विस करी है, 2 लड़ाइयों में रहा हूँ मैं, सन 65 की और सन 62 की। क्या सुनवाई नहीं हुई आपकी? है क्या सुनवाई नहीं हुई? मेरा जो 80 साल का लगता है पैसा और 85 साल का लगता है और 90 साल का इंक्रीजमेंट लगता है। वो 90 साल का इंक्रीजमेंट नहीं लगा, 8 महीने हो गए। मैं इसके लिए ये दिल्ली सरकार की तरफ से है या केंद्र सरकार का? केंद्र का, हाँ गवर्नमेंट केंद्र में तो फिर बीजेपी की सरकार है ही इतने सालों से। फौज का तो फौज सेंटर की तो है फौज। सेंटर के हाँ, अंदर है। तो मैं गया RK पुरम इसमें पेंशन ऑफिस में, वहाँ जो साहब थे बैठे हुए, वो इतने मगरूर थे कि उन्होंने बात ढंग से नहीं की हमारे से। मतलब एक सर्विसमैन के साथ इस तरीके का बर्ताव होता है? तो क्या करनी, मेरे से पूछते आप कहाँ के हैं, मैं क्या हिमाचल का। तो यहाँ क्यों आए, हिमाचल के सोल्जर बोर्ड में जाते और जाओ, हम नहीं करते इस काम को। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें तो ये कहा जाता है कि सेना का बहुत सम्मान हुआ है इस सरकार में। मगर हम लोग नहीं करते काम तो सरकार भी क्या करेगी। जब हम लोग गलत हैं, अब उस पर कौन एक्शन लेगा, क्या होगा? अगर एक्शन तो सरकार लेगी। ये बात जाएगी उन तक जाएगी, बात है जाएगी ना। हाँ, तो ऐसा उसने सलूक किया हमारे साथ, हैं तो ठीक है। हम भी पढ़े हैं तो हम चल नहीं सकते, लंगड़े हैं, फौज के अंदर हमारी टांग टूटी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे को पसंद है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही है ना 10 साल से केंद्र में। वो तो हम, अगर बात यह है, अगर हम लोग नहीं काम करते ना करना चाहते तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट हम और आप ही तो हैं गवर्नमेंट। मतलब आपकी समस्या की जिम्मेदार आप ही हैं। तो क्या करें फिर, जब उसने सुनवाई नहीं करी, गलत आदमी है वो। सुनवाई नहीं करी तो जिसकी सरकार है वही जिम्मेदार होगा ना। तो होगा, अब ये बात उन तक जाएगी तो कोई ना कोई पूछेगा ना कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, क्यों, अच्छे भी आदमी भी हैं बीच में, कोई ना कोई पूछेगा अब क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में महिलाओं के का जिक्र जो है वो बहुत ज्यादा है। महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं आप लोग आंटी जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कोई बात नहीं। आंटी जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ आप लोगों के बीच में कि अब तमाम जो पार्टियां हैं, इन्होंने महिलाओं वोटरों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। कोई कह रहा है 2100 रुपये देंगे, कोई कह रहा है 2800 रुपये देंगे। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, इन्होंने कहा है कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देंगे। भरोसा होता है? हाँ, हमें तो नहीं भरोसा, हमें कोई भरोसा नहीं है भाई। अच्छा, कोई भरोसा नहीं हो रहा। हमें चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो गारंटियां दी हैं
इससे कोई फर्क पड़ेगा? इसकी चर्चा हो रही है लोगों के बीच में, ये जो 2100 रुपए वाली गारंटी। हाँ, चर्चा तो बहुत हो रही है। पर दे नहीं पाएगा। देखो इतनी दुनिया, इतनी पब्लिक है, इतनी लेडीज है, कहाँ से दे पाएगा? आधे भाई बात में नहीं सकती। अच्छा, हाँ जी, आपको यकीन हो रहा है? तो हमें तो कोई यकीन नहीं है, कोई यकीन नहीं है। देगा कि नहीं? पहले भी 1000 रुपए के फॉर्म भरे थे, लेकिन वो भी नहीं मिले, वो भी नहीं मिले। बातें हैं, ये लग रहा है। खाली बात है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई। ये बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 साल हो गए, कैसा काम रहा इनका? अच्छा ही रहा। औरतों को फ्री है सब, किराया विराया, बस में आना जाना। महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार? अच्छा ही सोच रही होंगी वो तो अपने बारे में। अच्छा ही। चुनाव आ गए हैं, 5 तारीख को वोट डालने हैं आप लोगों को। हाँ डालेंगे। आएगा तो किसका माहौल लग रहा है इस बार? हम तो केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल? हाँ केजरीवाल को ही देंगे भैया, उसको ही देते आए यार। कारण क्या है? अच्छा है सब कुछ। हम तो खैर घर में रहती हूँ, मैं तो जॉब वॉब नहीं करती, लेकिन अच्छा है सब। अच्छा है, हाँ सहूलियत है इस सरकार में। हाँ सब अच्छा है। लोग तो कहते हैं ये अच्छा ही है। बीजेपी को 25 साल हो गए हैं दिल्ली में आए हुए, उसका कुछ लग रहा है इस बार? वो तो भैया अब क्या पता, महंगाई तो इतनी है, क्या करेगा इंसान। महंगाई से नाराज है लोग। महंगाई तो बहुत है। गरीब आदमी तो गरीब ही है बेचारा, रोटी नहीं खा सकता। वो तो मेहनत करेगा, रोटी खाएगा। और अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि जो सरकार उसका फायदा कर रही है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल, या फिर कोई और कारण? कुछ भी हो सकता है, मैं तो इतनी नॉलेज नहीं है खैर मेरे को। अच्छा, कांग्रेस इतनी पीछे क्यों रह गई है दिल्ली में? कांग्रेस पिछली बार एक भी सीट नहीं आई, उससे पहले भी एक भी सीट। मैं तो न्यूज व्यूज कम देखती हूँ, खैर मेरे हस्बैंड बहुत न्यूज देखते हैं। अच्छा, तो मैं इसके बारे में नहीं कुल जानती। मिलाकर काम कैसा रहा केजरीवाल सरकार? अच्छा ही है। अच्छा रहा। हाँ आंटी जी कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। कैसी रही है सरकार? आम सरकार लॉलीपॉप दे रही है ये सबों को। लॉलीपॉप दे रही है? 1000 रुपए बोला था, 3 साल हो गए, किसको मिले वो 1000 रुपए? अब ये लॉलीपॉप 2100 रुपए का मिल रहा है। भरोसा हो रहा है इस लॉलीपॉप पे? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल भरोसा। क्या सोच रहे हैं लोग फिर इस बार? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी। क्या कारण है? बीजेपी ने आज तक अच्छा ही किया है, और इसने केजरीवाल ने सिर्फ सपने ही दिखाए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैंने जो वादे किए थे वो सारे पूरे कर दिए। वो बोल रहा है ना, खाली बोलता ही बोलता है वो। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने पानी फ्री करने के लिए कहा था, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री करने के लिए कहा था, बिजली फ्री कर दी, बसों में महिलाओं का किराया फ्री करने के लिए कहा था। एक ही बसों का फ्री करके कि अब हम खरीद लिया है क्या उसने? सबों को खरीद लिया है क्या उसने? बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, क्या कम हुआ है? महिलाएं जहाँ से भी नहीं आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ जी, फ्री नहीं है। पानी का बिल देते नहीं हम, दे रहे हैं हम, पानी का बिल भी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। कोई 20,000 लीटर तो फ्री है। कोई फ्री नहीं है हमारे, हर महीने सारे कोई फ्री नहीं है पानी। ठीक है। हाँ जी, कोई सी भी सरकार आए, कमा के तो हमने खुद ही खाना है। ठीक है, कोई हमारे घर में राशन भर के नहीं जाएगा, कोई सी भी सरकार आ जाए। हाँ। लेकिन एक चीज है ना, कमा के तो खाना है, लेकिन ये जो सड़कें हैं, ये जो अस्पताल है सरकारी, ये जो पानी की व्यवस्था है, ये तो हम खुद नहीं कर सकते, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है करने की। सर सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखो ना, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ जाके, इतना बुरा कौन से अस्पताल में? सफदरजंग में जाके देखो कितना बुरा हाल है सफदरजंग में। अच्छा, हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। सफदरजंग में चले जाओ, राम मनोहर में चले जाओ, इधर मालवे नगर। कौन करेगा ठीक इसको? सरकार ही कर सकती है। इस पे किसकी सरकार पे भरोसा हो रहा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसकी आनी चाहिए? बीजेपी पे। बीजेपी? यस, लग रहा है कि यहाँ बीजेपी आएगी तो करेगी। आनी चाहिए, बीजेपी ही आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, कुछ और महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं। कैसे हैं आंटी जी? हाँ बेटा ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आंटी जी, चुनाव आ गए हैं, अब मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो सरकार रही आम आदमी पार्टी की, ये कैसी रही? बेटा देखो, हमें तो कोई मतलब ना सरकार से ना मोदी से, किसी से कोई मतलब नहीं है। काम वाम हुए कुछ इस सरकार में? बिजली पानी का जो इन्होंने कहा था? होया बेटा, होया बेटा, जो हुआ है, बिजली का भी हुआ है, पानी का भी हुआ है, सब हुआ है बेटा।
हम लोगों के तो बेटा ये दोनों घुटने पड़े हैं हमारे लोगों के, यहाँ आके बैठ जाते हैं धूप में, अपना धूप से के अपने घरों को चले जाते हैं, यहीं 22 नंबर गली में रहते हैं। अच्छा, ये जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, इसमें इलाज विलाज कैसा है? मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बने हैं? बिल्कुल 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 बने हैं, हाँ ये बने हुए पास दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं। हमारे तो अपने वैसे CGHS है सरकारी, हम सरकारी मुलाजिम हैं, बॉर्डर पे हमारे हस्बैंड रहे हैं, हमारे बच्चे भी BSF में सेवा देश की करी है उन्होंने। हाँ तो हम तो घुटने पड़े तो वो भी सरकारी रेट पे चढ़े, हमारे जो कोई पैसा नहीं लगा, दवाई भी फ्री मिलती है बेटे को, अभी तक मिलती है फ्री। ये दिल्ली सरकार वाले अस्पताल में कभी गए? जाते हाँ जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दवाई लेनी है, खांसी लग गई रात भर आते कुछ भी होती है, सुबह जाके दवाई ले आते, देते हैं दवाई, खांसी की दवाई भी देते हैं, गोलियां भी देते हैं साथ। ठीक काम चल रहा है? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ बेटा। आंटी जी एक चीज और बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने कहा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 2100 रुपए हर महीना को देंगे, हर महीने। कुछ यकीन होता है इनके वादों पर? बेटा ये तो भगवान जाने, इनके है तो ईमानदार आदमी है, वैसे तो वो बेईमानी कर दी उसने शराब घोटाले में आके, जो बेईमानी करी है, जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगे, हम तो TV में देखते हैं, तो देखो उसको देखे तो हम लोग कहते हैं कि आदमी तो सही है, लेकिन आगे भगवान जाने उसके दिल में क्या है क्या नहीं, ये नहीं पता। आदमी ठीक लगता है? आदमी तो ईमानदार, हमें लोग जैसे हम सच्चाई पे खड़े हैं, सच्चाई पे हम लोग हैं, हम तो झूठ नहीं बोलना कोई भी। लोग मानते हैं कि सच्चाई पे खड़े हैं। देखो बेटा वो उसके दिल का पता, उसको पता है तो कैसा है, हम लोग जो देखते हैं हम कहते हैं अच्छा आदमी है। हाँ जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? दर्शना। अब ये बताइए, ये जो 5 तारीख को वोट डालेगी दिल्ली, अंबेडकर नगर की जो सीट है, इस पर क्या रहने वाला है? आम आदमी पार्टी का कुछ बनेगा? हाँ तो 40 और देना, 40 और दे। 120 का 2 है। हाँ जी, नहीं चलो आंटी जी अपना हिसाब किताब कर रही हैं, उन्हें करने दीजिए, जब वो फ्री हो जाएंगी फिर बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। क्या क्या मसला हो गया भाई? मसला बात नहीं है, ये हाँ। महंगा चीज है, वो आंटी बोल रहा है 100 पे। अच्छा महंगी चीज है तो इस वजह से बहस चल रही है, ठीक है। अच्छा आंटी जी बताइए, मैं ये कह रहा हूँ अब 5 तारीख को वोट डालनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए, कैसा काम रहा इस सरकार? भाई हमें तो ठीक लग रहा है, हमारे लिए तो ठीक है। अच्छा, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मजा नहीं आया, तो बेकार कर दी दिल्ली। नहीं वो तो कर तो दिए, लेकिन आपने जो असलियत बता रहे हैं, हम जैसे हमारे साथ हमें पता है हमारे कैसे वातावरण में सब पता है, बिजली पानी की व्यवस्था, सड़क बड़क सफाई ठीक चल रही है? सब कुछ ठीक है। सब ठीक चल रहा है। यहाँ पिछली बार आम आदमी पार्टी 28,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी इस सीट से आपकी, अब की बार क्या लग रहा है, ऐसा ही रहने वाला है या थोड़ा कम ज्यादा होगा? भाई हमारे को तो कम वाली बात नहीं नजर आती। अच्छा, हाँ ज्यादा होगा? ज्यादा ही होगा, देख लेना। ठीक है, ठीक है। यहाँ एक महिला है, इनसे बात करते हैं। अच्छा सुनिए, नौजवान है, नाम क्या है आपका? पहले नाम बताइए। ज्योति। ज्योति जी ये बताइए, बसों में तो महिलाओं का फ्री है, अब अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है कि हर महीने अगर हमारी सरकार बनती है तो 2100 रुपये भी देंगे। कुछ यकीन होता है इनके गारंटी वादों पर? अब इतनी सारी महिलाएं, यकीन तो होता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने फ्री कर रखा है, बसों में फ्री कर रखा है, बिजली का जो भी कर रखा है उन्होंने, तो लगता है कि शायद दे दें। अच्छा, लगता है कि दे दें। वैसे 50% ही लगता है, क्योंकि 2100 रुपये हर महिला के लिए, तो अगर यही वादा बीजेपी या कांग्रेस करती तो उनके वादे पर भी इतना यकीन होता? तो उन्होंने तो बीजेपी ने कितनी बार बोला, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बोला है, हुआ नहीं है। ठीक है। क्या नाम है मित्र? जुनैद, ये बताओ, चुनाव आ गए हैं, अब आप लोगों को वोट डालने हैं, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसको चाह रहे हैं लोग? आम आदमी पार्टी। क्या कारण है इसका? 2 बार से आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही है, 3 बार से मैं कहूँ तो, 4थी बार फिर आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या कारण है इसके पीछे? अच्छी चल रही है ना, सब चीज की सुविधा है यहाँ पे, हाँ। पानी की, बिजली की, सब चीज की सुविधा है। बीजेपी ठीक नहीं है क्या? नहीं, 25 साल हो गए बीजेपी को दिल्ली में आए हुए, इस बार भी कुछ मौका तो दो। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जी। अच्छा बताओ, इसके पीछे कारण बताओ पहले। कारण क्या? कारण बता दिया मैंने आपको, दोबारा बताओ। सब चीज की सुविधा, पानी, बिजली, सब चीज की सुविधा है इसमें। पानी बिजली की सुविधा है, और ये जो सड़क है, साफ सफाई है, अस्पताल है, ये जो शिक्षा है, स्कूल है, इनमें कुछ काम हुआ है? सब कर रहे हैं वो, सब कर रहे हैं। और क्या।
हमें अच्छा, कांग्रेस खाता खोलेगी इस बार या नहीं? पहले कांग्रेस का भी चांस है आपका सर, हल्का कितने चांस है? 60%। 60% चांस है, कांग्रेस के आपका तो ज़्यादा मांग है। कांग्रेस के 60% चांस हो गए तो फिर गई आम आदमी पार्टी। आपका तो कांग्रेस कुछ लोग ज़्यादा कह रहे हैं। ज्यादा कह रहे हैं? ठीक है, चलिए। नमस्कार बाबू जी, कैसे हैं? सत श्री अकाल जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बाबू जी, ये बताइए, तमाम लोगों से हम जान रहे हैं क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया है, 5 तारीख को वोट डालेगी लोग। क्या लग रहा है, कैसा काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल का तो जी बढ़िया काम है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। आज की रिपोर्ट है कि ये भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ये क्या कहते हैं, अखिलेश यादव भी कर रही है, इसको सपोर्ट दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। हाँ, पर काम तो सही कर रहा। अब हमें तो पेंशन ही नहीं मिल रही, ना आम आदमी पार्टी वालों ने दी है, ना इन्होंने दी है बीजेपी वालों ने। तो ये आपस में लड़ाई चलती रहती है, केंद्र की और राज्य की, एलजी की और सीएम की, उसके बीच में लोग पिसते हैं। लोग पिसते हैं और क्या, किसी को बेनिफिट मिलता ही नहीं है। ये आपस में कल जाता सारा काम, जो पैसा बचता है इनका डिवाइड हो जाता, जो पैसा इनका। ज्यादा चांस किसके लग रहे हैं? ज्यादा चांस तो इसी के है, केजरीवाल के ही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है, इसको सारा प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? प्यार करते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारा बेटा हूँ, वो कहता किसी को कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो फिर हम भाई हूँ, मतलब कहने का सपोर्ट तो करते हैं ना इसको। वो काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है। इनके जैसे नहीं है, ये क्या कहते हैं, मोदी जैसा नहीं है। मोदी जैसा नहीं है, जिन सिर्फ इन्होंने वो करने हैं मोदी, और इन्होंने कहना है ये तो वो है, क्या कहते हैं, हमने तो वो कह दिया, क्या कहते हैं ना वो जिसमें, हाँ, जुमलेबाजी है। अच्छा अंकल जी, कांग्रेस इतनी पीछे क्यों चली गई दिल्ली में? कांग्रेस का कारण क्या, कांग्रेस के अंदर कोई वो नहीं है, उसमें कोई काम करने वाला बंदा नहीं है, कोई भी, मतलब उसमें है ही नहीं है कांग्रेस में, इस वजह से पिछड़ गई है। से बिछड़ गई। क्यों ये है, ये जो है ना, क्या कहते हैं, केजरीवाल, ये चिपक जाता है छिपली जैसे, छिपकली चिपकती है, इस मारे ये कामयाब हो जाता है, ये पीछे पड़ जाता है ना बस। इस बार मजबूत लग रहे हैं। देखो जी, आदमी जो पीछे पड़ जाएगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये तो मानते हैं आप बात पे। ठीक है, चलिए। कोई भी ठीक है, यहाँ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई साहब? क्या नाम है आपका? एक सेकंड सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नील कुमार। अच्छा, आपके दिक्कत है बोलने में आपको? ऐसे कि मैं फौज में था। फौज में थे आप? 99 का कारगिल लड़ाई में मेरे उधर गोले लग गया। कारगिल वाली जंग में आप थे, आपको गोला लग गया? गोला लग गया था, इसलिए मेरे को डिसेबिलिटी पेन रहा। मैं 2003 में पेन रहा। मेरे को 2 पेंशन मिले, एक नॉर्मल और एक डिसेबिलिटी। चलने में और बात करने में मेरे को दिक्कत है। चलिए, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए अपना सर। ठीक है, हाँ जी, मेरी आपसे मैंने कर ली बात। हाँ, मगर ये हो जाएगा मेरा काम। हाँ जी, हाँ। सुन लिया है मोदी जी ने? मोदी जी सुन रहे हैं? 91 हो गई उम्र, मैं लंगड़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता, मगर मेरी वहाँ इंसल्ट करी, उन्होंने बोला जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहले भी तो मेरे काम हुए वहाँ पे, पेंशन ऑफिस बनाया हम लोगों के लिए, तो हमारा रिटायर होने के बाद फौजियों की इज्जत होती है। क्या नाम क्या है आपका? रोशन लाल। हाँ जी, डीडीए फ्लैट्स मदनगिर में रहते? हाँ जी, 21 नंबर गली। 21 नंबर गली। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये तमाम लोग थे अम्बेडकर नगर सीट पर, जिनसे हमने बात की और जाना कि आगामी जो चुनाव है 5 तारीख को जो लोग वोट डालेंगे उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इन लोगों के, यही जानने के लिए हम इनके बीच में थे। और बड़ी बेबाकी से लोगों ने अपनी राय रखी। अजय दत्त जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्हीं को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है और एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी से खुशीराम है, उनका देखना होगा कि क्या बनेगा। और कांग्रेस से जयप्रकाश जो है यहाँ से दोनों उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस विधानसभा सीट से इतना ही। नमस्कार।